गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। जैसा कि हमने कहा कि हम जगह तमाम तरह के पूरे गुजरात में घूमकर आप तक चुनाव की यात्रा के बारे में चर्चा हम लगातार लोगों से कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल। और ये ज़मीन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, वो हम आप तक पहुँचाने की लगातार भरसक कोशिश करते हैं। हम राजकोट में आए हुए हैं, यहाँ कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन राजनीति में भी साथ साथ, क्योंकि भारत में राजनीति लोगों के जीवन से एक जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है, ये अलग नहीं होता है। इसलिए तमाम तरह के लोग हैं, सभी के अपने वोट्स हैं और हर एक वोटर की अपनी कीमत है और समान कीमत है। इसलिए हम सबसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर राजकोट में क्या माहौल है और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं। जितेन बक्सी। तो क्या है यहाँ चुनावी माहौल? अभी तो भाजपा है। भाजपा का चुनावी माहौल है। तो भाजपा यहाँ भाजपा जैसे कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है, भाजपा की लगातार यहाँ सरकार भाजपा की बनी हुई है, तो ऐसा क्यों है? वो काम किया है भाजपा ने। काम करती है। दूसरी पार्टियों की जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कि इस बार आम आदमी पार्टी है, तो वो कहाँ तक वो फेल होते हैं या वो अपनी पैठ यहाँ मतलब जमीन पे स्तर पर नहीं जमा पाते? इसके क्या कारण है, आपको क्या लगता है? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो कोई वर्चस्व है भी नहीं। कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व नहीं है। गुजरात में कोई भी सीट नहीं मिलेगी उनको, वो कंफर्म है। कोई भी सीट नहीं मिलेगी। कोई भी सीट नहीं मिलेगी। और जो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को तो मिल सकती है 30-35, उसका ज़्यादा नहीं मिलेगी। अच्छा, पिछली बार तो कांग्रेस की लगभग 77 सीट्स आई थी और बीजेपी की 99, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि अब नहीं मिलेंगी? नहीं, वो कांग्रेस में कोई लीडर है ही नहीं ना। कांग्रेस में लीडर नहीं है कोई। अच्छा, बीजेपी में कौन लीडर है? भूपेंद्र भाई पटेल है। भूपेंद्र भाई पटेल हैं। पहले लोग कुछ लोगों से हमने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी जो थे बहुत अच्छे सीएम हुआ करते थे, लेकिन उनको हटा दिया। हाँ, वो तो राजकोट के थे। तो राजकोट के थे, तो इसलिए उनको हटा दिया। तो आपको राजकोट वासियों को दुख नहीं होता? वो अपने काम का करके गए ना। वो अपना काम करके गए। तो अगर हम बात करें कि विजय रूपाणी और भूपेंद्र भाई पटेल में से दोनों से बेहतर कौन है, तो आपको कौन लगता है? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर, दोनों ने अच्छा काम किया है। दोनों ही बेहतर सीएम है। तो अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे थे, आपके कोई नेता नहीं है, बड़ा नेता नहीं है। बड़ा नेता नहीं है। तो पहले कौन बड़े नेता हुआ करते थे जिससे उनकी इतनी सारी सीटें आ गई? पिछली बार टक्कर का चुनाव रहा था। नहीं, अभी तो कई सालों से कोई है ही नहीं। अच्छा, तो इसीलिए तो वो तो अच्छा, गुजरात और राजकोट की हम बात करते हैं, तो विकास को किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ क्या विकास है और कौन से ऐसे विकास हैं जो हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए? नहीं, पूरा विकास तो हुआ है राजकोट में, पूरा सभी जगह। कोई ऐसी बात नहीं है राजकोट का तो विकास। क्या क्या विकास हुए? अभी वो सभी जगह नहीं, क्या क्या विकास ब्रिज हुए? बने हैं। ये इंडोर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आइए। पूरा खेल का बना हुआ ये कब बनाई? ये 5 साल का 5 साल पहले बना। मतलब तो खेल के जो आप, जैसे आप कौन से खेल में रुचि रखते हैं? बैडमिंटन खेलता हूँ। अच्छा, आप बैडमिंटन है, तो आप कोच हैं? नहीं, मैं खेलता हूँ। अच्छा, आप खुद ही खेलते हैं। तो आप खेलते हैं बैडमिंटन, तो सरकार की तरफ से आपको किस तरह की सहूलियत दी जा रही है जिससे बैडमिंटन के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो आगे आए? हाँ, वो सभी देते हैं खेल के लिए। टूर्नामेंट क्या बजट, मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल बजट नहीं होता। ऐसा बजट नहीं होता। ऐसा कोई बजट नहीं होता? नहीं होता। वो टूर्नामेंट होता है तब बजट होता है। तो अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में मोदी जी के नाम पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, मतलब चुनाव में? पूरा प्रभाव उनके नाम से ही चलता है। उनके नाम से ही चलता है। यदि मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो कितना प्रभाव मतलब कम हो जाएगा? 50% कम हो जाएगा। 50% कम हो जाएगा। मोदी जी के ऐसे 2-3 कोई काम है जो आपको बहुत पसंद हो, वो थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, वो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पहले तो लड़े थे। लड़े थे, लेकिन खत्म कहाँ हुआ? हाँ, नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा तो हर जगह पे होता है। हर जगह पे होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता है। लेकिन 99% 1% है, बाकी तो 99% क्लियर हो गया। वो भी गवर्नमेंट देख रही है। ये वाला जो फिगर है, आपने कहा 99% क्लियर हो गया, तो ये कहाँ से मतलब पता चला आपको? नहीं, वो पब्लिक है, वो भी पब्लिक में अवेयरनेस आ गया है थोड़ा। अच्छा, पब्लिक में अवेयरनेस आ गया। नहीं तो भ्रष्टाचार तो नेता और अधिकारी जो जिनके पास ताकत है, सत्ता है, पावर है, वो लोग करते हैं। आम आदमी क्या ही भ्रष्टाचार कर लेगा? नहीं, वही करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। वो भी ध्यान रखते हैं कि अभी हम क्या वो बोलते हैं उनको, और गुजराती में आप बोल दीजिए। आई एम के पकड़े जाए। अच्छा, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने का डर था। अच्छा, तो पहले कौन कौन से भ्रष्टाचार होते थे, थोड़ा मुझे बताइए, हमें आपसे बातें करने का थोड़ा मजा आ रहा है। हाँ। होते ही नहीं थे। अच्छा, पहले नहीं, मोदी जी से या बीजेपी की जो सरकार थी उससे पहले किस तरह के भ्रष्टाचार हुआ करते थे? भ्रष्टाचार था। किस तरह के भ्रष्टाचार? कोई भी हर फैक्टर ले लो आप। हर सेक्टर ले लें, एक दो नाम बताइए ना, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। वो रोड बनाना है हाईवे पे, बरोबर है। ब्रिज है, बरोबर है। कोई वो दूसरा कोई भी जगह पे ले लो, भ्रष्टाचार होता ही था। तो अब बंद हो गया वो भ्रष्टाचार? पूरा बंद है।
पूरा अच्छा, बंद है। तो भ्रष्टाचार बंद हो गया और अब जो तमाम तरह के काम हैं वो लगातार। चलिए कुछ, थैंक यू सर, आपने हमसे बात की। कुछ और लोग हैं हम जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं? पुष्पराज सिंह जाडेजा, वो फार्मर है। और अच्छा, आप फार्मर हैं। राजकोट की बात बता दें हम आपको, तो एक तो एम्स हॉस्पिटल मिली हमें। एम्स हॉस्पिटल आपको मिली, ये कब बनी आपके यहाँ? बस अभी इस साल मतलब ये काम चालू है अभी इसका। अच्छा, अभी बनी नहीं है, अभी बनना बाकी है। और बन रही है, अभी बन रही है, चालू है, इसका काम चालू है। और फिर पानी की समस्या जो राजकोट की थी वो हल हो गई। तो वो कैसे हल की गई, मतलब वो सरकार जो द्वारा? नर्मदा डैम से ये भरा गया है हमारा आजी डैम। अच्छा, और दूसरा हमें ये एयरपोर्ट मिला है यहाँ पे राजकोट में, हीरासर जहाँ पे जो अभी बन रहा है वो मिला हमें। तो मतलब राजकोट का जो विकास हुआ है, रोड रास्ता हुआ है, ब्रिज हुआ है, तो राजकोट की आप बात करें तो मतलब राजकोट में बहुत विकास हुआ है। और ये मोदी जी के लिए ये मुमकिन हुआ है, हमारे विजय भाई रूपाणी से ये मुमकिन हुआ है, और अभी ये भूपेंद्र भाई से मुमकिन हो रहा है। अच्छा, जैसे आप किसान हैं, आपने कहा आप किसान हैं, तो मैं किसानों के तरीके से आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों को सरकार की तरफ से किस तरह के लाभ हैं और किस तरह का उनके जीवन में एक तरह से बदलाव हुआ है। क्योंकि पहले हम सुनते थे, अभी भी हम देखते हैं कि कुछ छोटे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हमने नहीं, बातचीत की, उन्होंने कहा आत्महत्या कोई नहीं कर रहा है, वो गलत बात है, आत्महत्या कोई कर नहीं रहा अभी। और अभी जो मतलब जो सब जनस है उनका भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये अभी कपास का ही ले लो तो मतलब 900-1100 के आसपास जब पिछले साल मिलता था, इस साल अभी इनका भाव है 2000 के आसपास कपास का 2000 भाव के है। आसपास है। तो भाव भी अच्छे मिल रहे हैं भाव इनके, अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मुझे बताइए कि पहले लगभग आपके पास कितनी खेती है? हमारे यहाँ 100 एकड़ के आसपास। 100 एकड़ आपके पास खेती है। तो यदि हम देखे जाए तो 100 एकड़ में लगभग एक किसान की, या अगर हम उससे एवरेज निकालें कि मान लीजिए किसी किसान के पास 10 एकड़ खेती होती है, तो वो लगभग उसकी कितनी बचत हो जाती है और किस तरह से वो अपने जीवन यापन आराम से कर पाता अपने है? खेती के हिसाब से हर एक को फसल लेते हैं। जो छोटे किसान होते हैं ना, वो सब्जी वगैरह मतलब जो रूटीन होता है वो उस तरफ की वो फसल लेते हैं। तो हर एक जो अपने खेती के हिसाब से हर एक को अलग अलग फसल लेनी होती है, तो उसी हिसाब से सबको मिल जाते तो हैं। एक और तरह से किसान आपके गुजरात के किसान है ना, वो बहुत होशियार है, बहुत मेहनती है, और जो छोटी बड़ी ज़मीन जितनी भी उनके पास है और वो काम करते हैं उसमें और कमाते भी हैं। सभी तरह की जमीनों पे बिल्कुल, काम बिल्कुल, करके एक तरह बिल्कुल। से किसान। अच्छा, महंगाई के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ नहीं, किसान महंगाई के का तौर पे कोई आप ऐसा कैसा लगता है? कोई इश्यू नहीं है, इतना महंगाई का कोई इश्यू नहीं है। महंगाई का बस कोई भारत इशू नहीं है। तरक्की कर रहा है, गुजरात तरक्की कर रहा है, और कुछ नहीं बस। तो अच्छा, भारत तरक्की कर रहा है, बिल्कुल, गुजरात तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। तो किन क्षेत्रों में भारत ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, आपको क्या लगता है? हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में। एक कोई नाम आप लेके ये बताएं। रोड रास्ते सब सारे हो गए, सब देखो अपने राजकोट का हमने आपको बताया, वैसे अपने राजकोट का लोकल ही बता देते हम कि जितनी हमारी जो हमने जो यहाँ पे राजकोट की प्रगति हुई वो आपको बताया अभी हमने तो आपको। नहीं, जैसे कि राजकोट में हम देखते हैं जो मेन रोड हैं, जो मुख्य जो मार्ग हैं, वो तो बहुत बेहतर हैं। लेकिन हम जैसे ही थोड़े से आउट तरफ जाते हैं तो बहुत कचरा और गंदगी और उखड़े हुए हमें रोड मिले। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ, हमें स्वयं अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। तो उनके बारे में आपको क्या लगता थोड़ा है? सरकार को और थोड़ा पब्लिक को भी करना पड़ता है। ये पब्लिक की गलती है इसमें? पब्लिक की गलती नहीं है, दोनों को करना, हाँ मतलब दोनों को काम करना पड़ता है, तभी ये संभव होता है। हर एक तो हर सड़क एक बनाने व्यक्ति। में पब्लिक के क्या रोल? अरे आपने चौखाई की बात की ना, आपने चौखाई? मतलब क्लीननेस की बात की ना, क्लीननेस की, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका बोल रहे हैं हम कि मतलब आपकी भी फर्ज है और सरकार भी, दोनों की फर्ज है। अच्छा, क्लीननेस के बिल्कुल। हाँ। आपने कहा कि लोगों तभी को संभव जागरूक, होता है। लोगों को जागरूक होना है, क्योंकि मोदी जी ने व्यक्तिगत बहुत बड़ा हर एक अभियान व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अभियान के नहीं तौर कि पे- सिर्फ सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े अभियान के तौर पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जैसे वो चला रखा है। जी। तो आपके राजकोट का कौन सा नंबर आता है? राजकोट का शायद उस टाइम फर्स्ट या सेकंड नंबर आया तो था। हमारे इंदौर का लगातार हाँ, 4 तो सालों सेकंड से तो आ रहा अपना है। अपना राजकोट का था, सेकंड अपना आया था। टॉप 5 में था राजकोट, टॉप 5 में था शायद, मेरे ख्याल से चौथा नंबर राजकोट का। हाँ, मे बी। चलिए, कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम सोहम ईरानी है और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर का। तो अभी आप वोट आप पहले एक बार डाल चुके हैं कि आप पहली बार वोटिंग करेंगे? मैं पहली बार वोटिंग करूँगा। कोरोना के टाइम पे मेरा वोटर आईडी नहीं निकला था, इसलिए मैं इस बार फर्स्ट टाइम वोट करूँगा। फर्स्ट टाइम आप वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पहली बार जब आप वोट करेंगे तो आपको कौन सा जो कैंडिडेट, आप किस आधार पे वोटिंग करना चाहेंगे? एक सच बात बताऊँ ना कि मैं इतना पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं था सबसे पहले। नहीं, देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा ना कि मैं 5 साल पहले पॉलिटिक्स के बारे में जो जानता था और अब जो जानता हूँ उसमें सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जब से हमारे जो लास्ट CM थे मिस्टर विजय रूपाणी, उनका जो मैंने देखा कि उन्होंने पूरा सौराष्ट्र रीजन जो था, जब उन्होंने सीट भी छोड़ी थी उनकी, तब मैंने देखा था कि उन्होंने पूरा सौराष्ट्र का डेवलपमेंट
शुरू रखाया था। जैसे राजकोट में इससे हाँ सौराष्ट्र का डेवलपमेंट, जैसे कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने इस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया था जो रूपानी जी को बहुत एफर्ट लगा के करना पड़ा सौराष्ट्र का। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे मैं इतना अवेयर नहीं था पॉलिटिक्स के बारे में, टू बी ऑनेस्ट कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हम तो खेल कूद वाले, अभी तो हमारी लाइफ एंजॉय करने जैसी है। अभी जब हम आए अपने फाइनल ईयर्स और उनमें तब पता चल रहा है कि इनका क्या रोल है। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज़ अभी आ रही है। अभी हम स्टूडेंट थे तो हम स्टूडेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स के लिए हमें फंडिंग मिलती है जो गवर्नमेंट द्वारा है, फंडिंग सरकार जो आपको हमें देती है। प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो हमारे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, कोई क्या पढ़ते हैं इनोवेटिव। अभी, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम अभी फार्मेसी पढ़ाई कर रहे हैं। फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए इक्विपमेंट और कुछ तरह के फंड अलग से सरकार आपको देती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट जो अगर सरकार को अच्छा लगे, अगर हमें कुछ नया इनिशिएटिव लगाना है कि आज मुझे अगर कैंसर की सपोज फॉर एग्जांपल एक दवाई बनानी है, तो मैं अपना प्रोजेक्ट का सारा डिटेल गवर्नमेंट को दिखाऊंगा कि मेरा ऐसा ऐसा है। अगर उनको अच्छा लगेगा, टू बी ऑनेस्ट, और कुछ सेंसिबल ही होगा तो ही वो अच्छा मानेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो वो मुझे फंड देंगे, बाकी तो कोई ऐसे ही फंड मुझे नहीं देगा। तो वो आजकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा कि बहुत अच्छा हो गया है एक पहले के टाइम से। पहले के टाइम से क्या होता था कि मुझे इतना याद नहीं है, बट स्टूडेंट्स बहुत फेस करते थे डिफिकल्टी कि उनके प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग और वो सब मिलना बहुत पहले बहुत प्राइवेट कंपनी से लेना पड़ता था। अब क्या गवर्नमेंट ही सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। रिसेंटली मैंने एक इंटर्नशिप की थी गवर्नमेंट की, वाटर बॉडीज़ की जो थी अपने अमृत सरोवर की। उसमें हमें देखा, हमको स्टूडेंट्स को पूरा फंड दिया था, स्टाइफन दिया था कि आप देखो क्या हो रहा है उधर। तो वो एक अच्छी चीज़ है अभी। अच्छा, जैसे ये तो आपके स्टूडेंट्स के बारे में बात हो गई, जो कि सरकार आपके लिए इस तरह के फंड यदि मुहैया करा रही है, तो आपको एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए भी ये बहुत अच्छी शुरुआत है और अच्छी बात कही जा सकती है। जैसे कि आप अपने आसपास देखते होंगे कि जैसे एक जो गरीब लोग होते हैं, है ना, एक मध्यम वर्ग से जो नीचे के लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि सरकार उनके लिए भी कुछ बहुत हद तक सही किया, या कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह गई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि कुछ लोग पहले बहुत बुरी हालात में थे और अब बहुत बेहतर हो गए हैं, ऐसा कहीं बात देखने ये को है आपको कि मिलता है? सरकार और पब्लिक दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। और अभी चीज़ ऐसी जो है स्कीम्स कि- हैं वो तो सरकार ही देगी ना। हाँ, स्कीम सरकार दे रही है। बात वो है कि अगर आपने वो मूवी देखी होगी अपना एक दिन का सीएम, कौन सा था वो मूवी? नायक। हाँ, नायक में आपने देखा था वो रेंट पे मकान दे देते थे किसी को, गरीब गरीब के झोपड़े वाले को, जिन्होंने सरकार ने दिया। सेम अभी भी वो होता है बहुत जगहों पे। हमने तो देखा है। रियल लाइफ की बात है वो तो यहाँ। रियल लाइफ की भी बात है और उस मूवी में भी था, वो भी है, वो भी आज होता ही है। हमने देखा है कि जिनको भी सरकार ने दिया है आज, अच्छा, जैसे वो अपार्टमेंट, वो पूरा झोपड़पट्टी निकाल के पूरा अपार्टमेंट और वो इतना अच्छा सोसाइटी बना के दिया, तो आज वो सब भाड़े पे चढ़ा देते हैं उसको। वो सब भाड़े पे चढ़ा हाँ, देते यानी हैं और लोगों खुद झोपड़पट्टी में रहते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बट लोगों को भी उनके साथ एक इक्वालिटी रखनी चाहिए। अब आपने इन हमारे भाई साहब से बात की आपने कि रस्तों की बात की है, स्वच्छता की। अब बात वो है कि देखो रास्ते सरकार साफ ही करती है। हम रोज रात को देखते हैं इस रेस्को से एक ट्रक घूमता है पूरा क्लीननेस का, वो ट्रक पूरा, पर रात को हम वही सेम जो मेन मार्ग है वो तो काफी हाँ, साफ है और बहुत नहीं अच्छे नहीं, हैं। सुबह को स्पेशल वो जो सरकार के जो काम जो कर्मचारी आते हैं वो भी काम करते हैं। उनका भी दिक्कत कुछ बातों पब्लिक में भी है। हमने बहुत देखा है अपने इंडियंस में भी, बहुत गुटखा का कैसे ही थूक देते हैं, उसका क्या। अब वो हाँ, मतलब एक तरह से किन लोगों को हम पकड़ सकते लोगों हैं? को भी सामंजस्य बना के चलना चाहिए। सरकार जो एक तरह से मेहनत करती है साफ सफाई स्वच्छता में, जी, जी। और उस तरह से चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई, आपके एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताई। तमाम तरह के लोग और भी जैसे कि जितने भी लोगों ने हमसे बातें की, उन्होंने एक तरह से बीजेपी की पक्षधारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनके काम से भी एक तरह से संतुष्ट हैं। विजय रूपाणी हो या चाहे वो भूपेंद्र भाई पटेल हो या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके बारे में भी एक तरह की तारीफ़ें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि जिस तरह के काम सरकारों को करना चाहिए, यहाँ की सरकार लगातार, राजकोट की जनता लगातार देख रही हो। तमाम तरह के क्षेत्रों में, चाहे वह किसान हो, स्टूडेंट हो या किसी तरह खेल के प्रतिभागी हो, सभी तरह के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। और गरीबों के बारे में भी उनसे मंतव्य जानने की कोशिश की गई, तो कुछ सामंजस्य इस तरह से बैठा उनका कि लोगों को भी और सरकार के साथ सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए, जिससे एक तरह से इक्वलिटी आए और एक तरह के विकास में किसी तरह की दिक्कतें ना हो और बाधा उत्पन्न ना हो, और एक तरह से शहर साफ स्वच्छ रहे और तरक्की की ओर चलता रहे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, 4 PM गुजरात। नमस्कार।